हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं सब लोगों से, आप बैठिए चौराहे पे, बैठिए बाजार में, बैठिए ब्लॉक में और बुलाइए सम्मानित 2500 वार्ड की जनता को, आए करिए हमसे आप बहस, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। एनओसी वहां के लोगों ने होने नहीं दिया तो वो नाले का निर्माण कैसे होगा? वहां जो संवेदक टेंडर डाला होगा वो तो पिटाएगा ना वहां जाके। सड़क सखा सड़क है पायल सिनेमा वाले रोड पे, उससे मिलाया गया है, उस जमीन पे अभी विवाद चल रहा है, किस अधिकार से, किसके एनओसी से वहां पे योजना को पारित कर दिया गया? 4 योजनाएं हैं नाला का, जब आज तक वहां पे नगर परिषद में रोड का एनओसी नहीं मिल पाया तो उस नाले का एनओसी कहां से मिलेगा? हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। उस पैसे को सार्वजनिक किया जाए और हमको एक भी फोटोग्राफ दिया जाए कि वहां पे बना है तो कितने रोज यात्री उसमें ठहर रहे हैं, हमको फोटो उपलब्ध कराया जाए। घाट का निर्माण कराया गया है, अगर धमई नदी अपने कछारे को साफ करवा के अपना एक्सटेंशन करती है तो वो सारा चीज ध्वस्त हो जाएगा, वो सब चीज टूट जाएगा, तो वहां सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ना। एक कोई ब्लूप्रिंट, मास्टर प्लान या आम सभा किए हो, एक भी फोटोग्राफ हमको उपलब्ध करा दे सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं अपना जो भी आरोप लगाया उसके पीछे मैं हट जाऊंगा। पिछले 2 सालों से नगर परिषद में कहाँ काम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इसको खोजने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि जितने टेंडर हुए हैं, जितने भी काम नगर परिषद के द्वारा कराए गए हैं, उन तमाम कार्यों में अनियमितता को लेकर के अरविंद पांडे ने एक आवेदन दिया है और वह आवेदन यहाँ के नगर परिषद कार्यालय में दिया गया है और खबर यह है कि यहाँ के जिला अधिकारी को भी दिया जाएगा, नगर विकास जो आयोग के अधिकारी हैं उनके पास ही पहुँचाया जाएगा और उस आवेदन में मोटे तौर पर जांच की मांग की गई है। अब देखना यह है कि इस आवेदन पर कितना कार्रवाई होता है और जो नगर परिषद के चुने हुए अभी के वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं वे तमाम लोग 132 कार्यों का जो टेंडर होना था उस पर क्या अपनी सफाई देते हैं और जहां जहां काम करवाए हैं उन लोगों का रुख देखना अभी बाकी है। बहरहाल जिन बातों को लेकर के अरविंद पांडे ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिन बातों को लेकर के उन्होंने आवेदन दिया है, इन तमाम विषयों पर बातचीत किया जाएगा। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, और मैं उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। पहला सवाल, पिछले 2 सालों में यह बात अब क्यों समझ में आई है? देखिए, पिछले 2 सालों में ऐसा कोई काम हुआ नहीं है जिसपे आदमी कोई रोजगार इसका कर सके, लेकिन अभी आदमी इसको फॉलो कर रहा था धीरे धीरे, क्योंकि पिछले विगत वर्षों में 2023 में 38 काम के आसपास जो काम आया हुआ था, उस काम में बहुत सारा विरोध हुआ, जिसमें अभी बहुत सारे काम बाकी है जिनको विभागीय का रूप दे दिया गया। तो ऐसा काम है, स्ट्रीट लाइट का हो रहा था तो उस समय हुआ कि नहीं स्ट्रीट लाइट लग रहा है तो इसका आप भी मार्केट से खरीदते हैं तो 1-1 साल का गारंटी वारंटी मिलता है, तो स्ट्रीट लाइट लग रहा था तो उसका अभी 1 साल पूरा नहीं हो पा रहा था, तो हम लोगों को लगा कि नहीं चलो ये अच्छा काम है कि बरौली जगमगा रहा है, जो नगर परिषद है सुंदर बन रहा है। उसके बाद हर वार्ड के गांव के कॉर्नर पे, घर के कॉर्नर पे एक सुंदर सलीका बोर्ड लगाया गया, जो बोर्ड काफ़ी कॉस्टली था। एक बोर्ड, मतलब एक वार्ड पार्षद के यहाँ 4-4, 5-5 बोर्डों का मतलब चयन किया गया और जगह चयन देके उस पर लगाया गया, जिसमें जो भी राशि खर्चा हुई उसको सार्वजनिक रूप से कभी किया नहीं गया या हमने भी कभी नहीं मांगा। इसलिए नहीं मांगा कि चूंकि वो विकास का कार्य हो रहा था, चिन्हित हो रहा था, हर जगह जगमगा रहा था, तो हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था। अभी किस कामों को लेकर के, मतलब किन कार्यों को लेकर के आप आवेदन दिए हैं? अभी जो है हमारे माननीय चेयरमैन साहब, उप चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं बता दूं, पहले उन लोगों से मैं ये गुजारिश कर लूं, और कार्यपालक पदाधिकारी, इससे संबंधित सारे पदाधिकारी, सब कोई किसी का मैं ईगो हर्ट नहीं करना चाह रहा हूं और कोई मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है और कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अगर मेरी बातों से, मतलब कड़क बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचते तो उसके लिए पहले ही मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। तीसरी बात कि विगत 13 तारीख को एक टेंडर पेपर के माध्यम से मेरे द्वारा देखा गया, प्रभात खबर में आया था कि बरौली नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा 132 योजनाओं पर, जो 132 योजनाएं हैं, उसका काम सार्वजनिक रूप से एनआईटी को दिया गया है, एनआईटी के द्वारा टेंडर डालने के लिए प्रकाशित किया गया है। मेरे अंदर से अंतरात्मा बहुत खुशी हुई और मैं सहृदय चेयरमैन, उप चेयरमैन और सारे वार्ड पार्षदों को दिल से धन्यवाद दे रहा था कि चलो अब तो मेरे बरौली का विकास हो रहा है। और चूंकि हम भी उसी के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, तो मेरा भी उद्देश्य वही है कि बरौली का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, लोग यहाँ आगे बढ़े, हम जिस नगर में रहते हैं उसका विकास हो। लेकिन जब उस 132 कामों का अवलोकन मैंने किया और जब मैं निरीक्षण करने के लिए, चूंकि उस 132 कामों में नाला और पीसीसी 2 ही काम को प्रमुखता दिया गया है और 2500 वार्ड में 5 काम, 7 काम, 8 काम करके कामबद्ध तरीका बनाया गया है।
इसमें जब मैंने देखा तो मेरे मन में ये विचार आया कि ऐसे ऐसे जगहों पे ये योजना को चयनित किया गया है जहां पे इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद कुछ निजी जमीनों में भी ये योजना चयनित कर दी गई हैं। निजी योजना में आपको तो पता है ना कि यहाँ संवेदक टेंडर भर के आते हैं, बाहर के भी संवेदक आते हैं यहाँ काम कराने के लिए। अगर वो किसी के निजी काम में काम कराने के लिए जाए तो वहां तो झगड़ा फसाद का भी समस्याएं उत्पन्न होगी, किसी की जान भी जा सकती है अंदरूनी लड़ाई में। अगर ऐसी कोई बात होती है तो नगर परिषद इसका जिम्मेवार होगा। आज एक आवेदन के माध्यम से मैं जानना चाहा माननीय कार्यपालक पदाधिकारी जी से कि सर आपने जो योजना दिया है, योजना आप लोग कैसे पारित करवाते हैं? आपका मतलब ये योजना पारित करवाने का क्या मतलब ये है? हाँ, प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा कि ये सदन से आता है, हम एनआईटी को भेज देते हैं। तो हम आपको मतलब जहां तक मेरी समझदारी है, हम कोई पारंगत नहीं है, विद्वान नहीं है, लेकिन मेरी समझदारी है कि किसी भी लेवल का पंचायत हो, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो या जिला परिषद हो, जब भी कोई काम आता है तो नगर परिषद में वार्ड लोग अपने यहाँ एक आम सभा का आयोजन कराता है और वहां से योजना पारित होती है। वहां से योजना को पारित करके वो लोग सदन में लेके जाते हैं और सदन से पारित होके तब पदाधिकारियों के यहाँ जाता है और पदाधिकारी उस स्थल का निरीक्षण करके जांच करके तब एनआईटी को टेंडर के लिए आगे योजना को बढ़ाते हैं। तो अगर हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, हमको जब सारा चीज देखे हमको कहे कि ना इनके पास एक भी आम सभा का वो नहीं था। मेरा पहला ये है कि कोई भी इसमें जिनका भी नाम लिया मैंने, उप चेयरमैन, चेयरमैन या वार्ड पार्षद लोग, सम्मानित वार्ड पार्षद लोग, जितने लोग भी हैं, वो लोग अपना एक कोई ब्लूप्रिंट, मास्टर प्लान या आम सभा किए हो, एक भी फोटोग्राफ हमको उपलब्ध करा दे सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं अपना जो भी आरोप लगाया उसके पीछे मैं हट जाऊंगा। इसमें आप जो कह रहे हैं कि किसी प्राइवेट जमीन वाला से एनओसी नहीं लिया गया है तो लफड़ा हो जाएगा बनेगा, तो इसके पहले भी नगर परिषद में कई जगह पर छठ घाट बना है जहां से गंडक विभाग से एनओसी नहीं लिया गया है। ये भी तो समस्या मैं आपको बता दूं कि हम जब इस चीज में घुसे, जब इन चीजों को देखा तो मेरा दिमाग थोड़ा सा बैक में और गया। तो मैं तुरंत जाके, एक कठैया पुल है रतन सर जामो से जो बरौली वो पथ है, माझी पथ है, उस पर एक कठैया पुल आता है बरौली के एंड में। वहां से जो बरौली धमई नदी है, धमई नदी के छार किनारा जो है, उसमें बहुत सारे छठ घाट का निर्माण कराया गया था। मैं पीछे भी ये आवाज उठाना चाह रहा था, लेकिन हमको सजेशन दिया गया, चाहे बोला गया कि ये पर्व का दिन है, पर्व में किसी को हट करने के ये धार्मिक काम हो रही। लेकिन हम जब उस बातों पर सोचे कि ये धार्मिक काम हो तो रहा है, लेकिन वहां सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग इस उद्देश्य में हो रहा है कि मान लीजिए कि जितने भी धमई नदी के किनारे छठ घाट का निर्माण कराया गया है या वो घाट का निर्माण कराया गया है, अगर धमई नदी अपने कछारे को साफ करवा के अपना एक्सटेंशन करती है तो वो सारा चीज ध्वस्त हो जाएगा, वो सब चीज टूट जाएगा। तो वहाँ सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे बरौली की जनता 1-1 रुपए का टैक्स देके और इतना बड़ा मतलब जो ये लोग योजना पास किए हैं, इसकी राशि बिहार सरकार के पास भेजी है। यह जनता का पैसा है और जनता का पैसा जहां भी लगेगा उसको हम उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। और जब तक हम रहेंगे, हम एक समाज सेवी हैं, हमें कोई एतराज नहीं है किसी चीज से, लेकिन जब भी नगर परिषद में अगर कोई अच्छा काम होगा तो उसमें कदम में कदम मिला के काम करेंगे। लेकिन अगर जो भी खराब काम होगा उसका एकदम डटे मतलब सीना आगे करके हम उसका विरोध करेंगे। आप अपने समय में कभी आश्रय स्थल प्रखंड कार्यालय में बनते हुए देखे हैं? देखिए, हाँ, इस बात को आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मनमित जी। आश्रय स्थल जब से मैं पैदा हुआ हूं, पहले भी नगर पंचायत था तो पहले भी यहाँ बनता था, लेकिन वो घने जगह पे, जहाँ घना जगह हो, जैसे थाना मोड़ का चौक हुआ, बाजार हुआ, ऐसे जगहों पे बनता था कि गरीब लोग या दबे कुचले लोग या मतलब वो पागल टाइप के लोग कोई आएंगे तो उस पर आराम करेंगे, वो भी जीव है, उसको कोई अहित ना हो। अब की बार जब मैं नगर कार्यालय में आज देने गया, देखा कि आश्रय स्थल तो नगर भवन, नगर कार्यालय जो है यहाँ नगर परिषद का कार्यालय, उसके बगल में बना हुआ। मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ, माननीय पदाधिकारी डीएम साहब से भी पूछना चाहता हूँ, या जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, कि हमको जो डेली पे खर्चा दिखाया जा रहा है आश्रय मतलब स्थल का, वो सार्वजनिक करें, उस पैसे को सार्वजनिक किया जाए और हमको एक भी फोटोग्राफ दिया जाए कि वहां पे बना है तो कितने रोज यात्री उसमें ठहर रहे हैं, हमको फोटो उपलब्ध कराया जाए। आखिर वहां किसके आदेश से वहां पे वो बनाया गया? वहां दोनों गेट बंद हो जाते हैं ब्लॉक का, रात्रि में जाएगा कौन? डर के मारे, सरकारी जगह है, कोई जाएगा नहीं। आपके नगर परिषद में कोई सड़क है चिराकुटी से होकर के जो दुबे टोली में जाती है, बरसात के दिनों में उस पर माने उसमें कम से कम 1 फुट पानी लगा रहता है। मुझे लगता है कि चेयरमैन बनने के 2 साल बाद भी सबसे पहला काम वह था कि उस रोड को बनवा दिया जाता है।
उसका एनओसी आज तक नहीं मिला है, लोग कहता है, इसलिए वो रोड नहीं बन पाया है। छठ घाट का एनओसी कैसे मिल गया, ये कामों का जो टेंडर हुआ है इसका एनओसी कैसे मिल गया। उसके बाद से कई जगहों पर ऐसा काम हुआ है जिस काम का सिर्फ कागज में हुआ है, तो वहां सबका एनओसी कैसे मिल जाता है। मैं बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वो वार्ड नंबर 8 में आता है, जो एक चाय दुकान है इनका मोहन जी के चाय दुकान से लेके दुबे टोली होके वो बाजार सब्जी मंडी में निकलता है, और आगे जो वार्ड पार्षद है देवेश बाबू के घर तक निकलता है। बहुत अच्छा बात पूछा है। मैं यही सवाल का जवाब में जब मैं पढ़ा तो इन सब बिंदुओं पर सोचते हुए मैं इसके गहराई में घुसा। वहां पे एक नाला, अभी 4 नाला वार्ड नंबर 8 में चिन्हित किया गया है। देवेंद्र सिंह के बथान से लेके सतीश दुबे के घर तक, सतीश दुबे जी के घर से लेके अभय सिंह के दुकान तक, अभय सिंह के दुकान से लेके डॉक्टर कोले के घर तक, और डॉक्टर कोले के घर से लेके मुन्ना श्रीवास्तव के घर तक। 4 योजनाएं हैं नाला का। जब आज तक वहां पे नगर परिषद में रोड का एनओसी नहीं मिल पाया तो उस नाले का एनओसी कहां से मिलेगा, हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। आप हमको बताइए कि जब रोड आज तक नहीं बना, एनओसी वहां के लोगों ने होने नहीं दिया, तो वो नाले का निर्माण कैसे होगा। वहां जो संवेदक टेंडर डाला होगा वो तो पिटाएगा ना, वहां जाके वहां जब उसको चयनित किया जाएगा तो पीटा जाएगा ना। वो चेयरमैन, उप चेयरमैन या वार्ड पार्षद या वहां के कार्यपालक पदाधिकारी, इस पूरे जो जड़ होगा वो पिटाएगा। उसके साथ जो हादसा होगा उसका जिम्मेवारी लेंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं बता दूं कि बाजार में अभी आज सुबह जब मैं निरीक्षण कर रहा था उस दौरान एक नाले का निर्माण हो रहा है। अब पता नहीं वो विभागीय काम है या टेंडर वाला काम है, लेकिन नाले का निर्माण हो रहा है। मैं रोका तो दोनों नालों के बीच में 1.5 फीट या 2 फीट का जगह स्पेस होगा, ठीक है। जब उस नाले के ऊपर ढक्कन रखा जा रहा है, मैंने देखा कि ढक्कन का जो गैप है उसमें 2-2 फीट, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, 2-2 फीट 4-4 फीट पर गैप देके वो रखा गया। आप जानते हैं कि बाजार और मछली मंडी जो है भीड़ भाड़ वाला एरिया, काफी बच्चे बाजार आते हैं, काफी लोग बाजार करने आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। दूसरी चीज है कि आवारे पशुओं भी घूमते हैं, गाय हो गई, कुत्ते हो गए। अगर उसमें से कोई उस नाली में गिर के किसी का पैर टूट जाए, किसी के साथ अहित हो जाए, किसी का मतलब कुछ भी हो जाए, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। अभी तक कार्यपालक अधिकारी के द्वारा उसका निरीक्षण किया गया है नहीं। बाजार में आप हर साल टेंडर करते हैं, लेकिन बाजार के जो बेचने वाले किसान लोग जो दूर दराज से आते हैं अपना सब्जी बेचने के लिए, उनको टेंडर करके कौड़ी वाला कहता है कि हमको कौड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। तो कहीं लोग दुकानदार कहता है कि मेरे दुकान से हटो। उनकी स्थिति ये हो जाती है कि उनको दूर दूरा दिया जाता है, उनकी इज्जत नहीं है। जबकि ये भारत कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ किसानों को सबसे ज्यादा हक दिया जाता है और किसानों के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आती है। मैं आपको एक चीज और अवगत याद आया इसी सिलसिले में कि वार्ड नंबर 12 में बहुत सारा पीसीसी बनाया गया है। एक पीसीसी है काली माता का जो मंदिर है, वहां से लेके जो सड़क, सखा सड़क है पायल सिनेमा वाले रोड पे, उससे मिलाया गया है। उस जमीन पे अभी विवाद चल रहा है, किस अधिकार से, किसके एनओसी से वहां पे योजना को पारित कर दिया गया है और वहां टेंडर गिरवाया गया है। और वहां से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक इंडियन ऑयल का गैस एजेंसी आप देखे होंगे, वहां आगे जाके एक तिमोहानी है, तिमोहानी से राइट साइड में एक मतलब रमाई नदी के तरफ एक सोलिंग भी हुआ है। अभी पीसीसी भी 22 लाख या 20 लाख का है, वो उसका अभी योजना पारित किया गया है। वहां कौन आएगा। यहाँ युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, युवाओं को खेलने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ युवाओं के लिए कुछ मैंने बरौली में कोई मैंने रोजगार या कोई मोहल्ला क्लिनिक टाइप का या पुस्तकालय की तरह का आप ये नहीं कर रहे हैं। हम अभी 2 साल से सुन रहे हैं कि पुस्तकालय का टेंडर तो हो गया है, पुस्तकालय का टेंडर तो दे दिया गया है, लेकिन वो पुस्तकालय का है आज तक हमको दिखा नहीं। अगर आपको दिखाओ तो आप कह सकते हैं। मैं समस्त प्रतिनिधि से, चेयरमैन, उप चेयरमैन, सारे सम्मानित जो वार्ड पार्षद हैं और कार्यपालक पदाधिकारी या जिला अधिकारी चाहे इससे इस निर्माण मतलब नगर निगम से जुड़े जो भी मतलब अधिकारी हो, सब लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सर आप लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है किसी भी योजना का, तो योजना का निरीक्षण करने से पहले, योजना बनाने से पहले वहाँ जितनी भी राशि की योजना है वहाँ एक होर्डिंग लगाया जाता है कि भाई ये राशि इस विभाग की है और इस राशि का इतना में इसकी राशि को आवंटित की गई है, इतना लंबाई, इतना चौड़ाई, इतना गहराई, डेप्थ होता है, फलाना संवेदक को अलॉट हुआ है और ये काम यही करेंगे। ये आप पूरे बरौली नगर परिषद में जब तक आप भ्रमण कीजिएगा तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं सब लोगों से कहता हूं कि सोशल मीडिया सब लोग हैंडल करते हैं, अगर इसमें से कोई भी मेरी बातों को सुन ले और आके सोशल मीडिया पर
ये दिखा दे कि हाँ इस योजना का जितने भी हो, चाहे वो लाइट योजना हो या वो क्या कहते हैं, मिर्जापुर में अभी 2023 में एक घोटाला हुआ है, उसका क्या बोलते हैं, नाली का जो NHAI से बिना परमिटेड नाला बना है वहाँ पे, अगर नाला का वो है तो हमको दिखा दे, एक भी प्रमाण दिखा दे, हम अपनी बातों को वापस लेंगे और इनके कदम में कदम मिला के इनके कामों को, योजनाओं को पूर्ण कराने का कार्य हम करेंगे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये लोग सोशल मीडिया पर आए, आज चेयरमैन साहब, उप चेयरमैन साहब और सारे वार्ड पार्षद आए और अपनी सफाई दे और अपना प्रमाण डालें। हमको कहीं बैठक करने की जरूरत नहीं है, हम स्वतः पीछे हट जाएंगे। लेकिन स्वच्छ बरौली, स्वस्थ बरौली, बरौली नगर का विकास हो, चूंकि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, अगर पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होगी तो वो रोड पे आएगी। जो आप कह रहे हैं दुबे टोली में, कोटवा वार्ड नंबर 4 में अभी जाके देख लीजिए, दलित बस्ती में पूरे गांव का पानी गिरता है। इसका वीडियो प्रमाण है मेरे पास। उस पर कोई नहीं किया गया, लेकिन अलग अलग जगहों पे चयनित करके योजनाओं का चयन किया गया है। इसके लिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग आइए, लाइव आइए, नहीं तो कल बैठ जाइए चौराहे पे। हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं सब लोगों से, आप बैठिए चौराहे पे, बैठिए बाजार में, बैठिए ब्लॉक में और बुलाइए सम्मानित 2500 वार्ड की जनता को, करिए हमसे आप बहस। हम बहस करने के लिए तैयार हैं।